हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज की वीडियो इस कमेंट के लिए है, या फिर ये बोलें कि होता है ना ऐसे कभी कभी कि कोई इंसान हमारे दिमाग में हमेशा ही चल रहा होता है, ठीक है। मतलब हम नहीं चाहते उसके बारे में सोचना, हमें पता होता है कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है, बट ऑब्सेशन सही नहीं होता है। हमारे ना खुद के काम बिगड़ता है, हमारी एनर्जी किसी और पे जाती है। सोचने सोचने में पता है हमारी एनर्जी ना फिजिकल तरीके से उतनी ड्रेन नहीं होती जितनी मेंटली हो जाती है जब हम उस पर ध्यान नहीं देते, अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते। ठीक है, एक्सप्लेन बाद में करूँगी, पहले समझ लो कि किस चीज़ पर वीडियो जो रिलेट कर पाओ। और अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। कि जब हम चाह रहे होते हैं किसी इंसान के बारे में ना सोचना, या फिर हम अपना काम कर रहे हैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफ का, बट स्टिल हमारे दिमाग में वो इंसान ना हमेशा चलता ही रहता है इधर से, और ना फिर उसके रिलेटेड चीज़ें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं 3 पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से, तीसरा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, और फिर ये भी बताऊंगी कि उसे ठीक कैसे करना है, और एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, थोड़ा सा शोर है तो एडजस्ट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगी जिसके 4 या 5 पॉइंट बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमें ना ये बताता है कि हमें अपने पूरे दिन भर में ना हमारा दिमाग क्या नोटिस कर रहा है। हमें कभी कभी पता होता है कि हाँ हमारा ध्यान इस पर जा रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं पता होता, ठीक है। तो जो रेस है ना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है कि हाँ भाई आपने ना अपने पूरे दिन में इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है, आपका ना एनर्जी यहाँ गई है, ज़्यादा नोटिस ना आपके दिमाग में इमेजेस इस चीज़ की ज़्यादा बनी है। जैसे कि मैं ऐसे बताऊँ, अगर हम बार बार रेड गाड़ी के बारे में सोचें, ठीक है, तो हमें ना रोड पे वैसे पहले कभी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ना फिर जहाँ हम जा रहे हैं रेड गाड़ी दिखने लगेगी। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपने हर किसी के उसमें मतलब वैसे सुना होगा कि हम जिसके बारे में सोचते हैं ना वैसा वैसा हमें वैसा दिखने लग जाता है जल्दी जल्दी। तो वो क्या होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना इमेज बना रहा होता है, ठीक है। और इसी में ही आता है जब हम किसी इंसान को ना इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत ज़्यादा। जब हमारे लिए कोई इंसान इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हमारे दिमाग तक ये मैसेज आता है कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज दिस इंसान। कभी कभी वो जो ऊपर रखने वाली चीज़ें होती हैं ना वो हमसे भी ऊपर हो जाती हैं, मतलब हम अपने से ऊपर भी किसी इंसान को रख देते हैं, ठीक है। तो इससे वो जो बार बार सोचने वाली चीज़ होती है ना ये क्रिएट होती है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट रैस वाला कि ऐसा क्यों होता है। फिर आता है इमोशनल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारी लाइफ में जितने इंसान होते हैं तो हम ना उनसे अलग अलग तरीके के इमोशंस से जुड़े होते हैं। जैसे लव हो गया, ठीक है, हेट हो गया, जेलस, रिजेक्शन, ठीक है, या फिर छोड़ देने वाला, ठीक है, या फिर मतलब आप समझ लो हर तरीके के अलग अलग इमोशंस जो होते हैं ना हर इंसान से, वो अलग अलग सर्टेन इमोशंस से हम लोग जुड़े होते हैं। तो जब भी हमें उस इंसान से रिलेटेड कोई चीज़ें दिखती हैं, या फिर उस इंसान से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी हमें ऐसे हमारे दिमाग के सामने आती है, ठीक है, मतलब याद आती है, या फिर कोई चीज़ दिखती है उससे रिलेटेड, तो हमारा दिमाग ना झटी वो इमोशन ऊपर ले आता है, समझे। जैसे कि अगर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा करा, आपको बहुत हर्ट फील करवाया, तो अगर आपको कहीं उस जैसे ही नाम का दूसरा इंसान दिख जाए ना तो झटी आपके दिमाग में ना वो दुख वाली चीज़ जो आपने पहले फील करी वो सेम दुख फील हो जाएगा आपको उसी मोमेंट पे। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम उस चीज़ से अलग नहीं हुए हैं, हमने उसको डील नहीं करा है, ठीक है, तो जब भी हमें उस चीज़ से उस इंसान से रिलेटेड चीज़ें दिखने लगेंगी तो वो इमोशंस ऊपर आने लगेंगे। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इमोशनल एंकरिंग, जो कि हमारे इमोशंस की इंटेंसिटी पर बेस्ड होती है और उसको वो बढ़ाती रहती है बार 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 बार। ये ना एक लूप बना देती है कि हमें कुछ दिखा, इमोशंस डेवलप हुए, हमें वैसा फील हुआ, अजीब दर्द, उस इंसान से रिलेटेड जो भी हमें इमोशन है। अब हमें क्योंकि दिमाग में वो इमेज बन गई कि हमें तो ये इमोशन इस इंसान से मिला है, तो वो इंसान फिर वो और चीज़ें से अट्रैक्ट होगी जो हमें उस इंसान की याद दिलाएगी, फिर वो इमोशन ऊपर आएगा, फिर हमें वो दर्द होगा, वो लूप जो भी है, ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा है हमारा ऑब्सेसिव एंड इंट्रूसिव थॉट्स। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हमारी फीलिंग्स ना अनरिजॉल्व रह जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कोई रिजेक्शन मिल जाना, ठीक है, क्रश वाली चीज़, या फिर हार्ट ब्रेकअप, फ्रेंडशिप में हार्ट ब्रेक मिलना, या फिर रिलेशन टूट जाना, ठीक है, समझ गए। ऐसी वाली जो चीज़ें होती है ना, ये क्या हुआ, इसमें आपका फीलिंग जो है वो अनरिजॉल्व रह गया है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में हमारा दिमाग एक ऑब्सेसिव थॉट्स का पैटर्न क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है जो हमारे इंटरनल स्टेट होता है ना वो ट्रिगर होता है बार बार, समझे। जैसे कि अगर मैं खाली बैठी हूँ, ठीक है, और जैसे लोनली फील होता है ना, अकेलापन जैसा फील होता है, तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि वो चीज़ है मेरे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड मेरे साथ वो चीज़ चल रही है, तो लोनलीनेस या फिर बोर हो रहा हो जब कोई इंसान, तब ऐसी चीज़ें ना और ज़्यादा ऊपर आती हैं, तो फिर और ज़्यादा हम ढल जाते हैं नीचे, और ज़्यादा उदासी में चले जाते हैं। फिर होता है कि ऐसे सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि सही क्या है गलत क्या है, उसे चाहिए कि हमें वो उस बॉल में रखे वो जिसमें ना हम सेफ फील करें। अब वो सेफ फील हमारा उस टाइम पे क्या होता है कि सैड होना,
ठीक है, उसे नहीं पता कि भाई ये रो रहा है हंस रहा है, नहीं, उसे पता है कि अगर ये सैड फील कर रहा है तो मुझे इसे और सैड फील करवाना है ताकि इसको ना उस इमोशन में वो पूरा बह जाए। उसे नहीं मतलब कि वो खुशी वाली इमोशन है या फिर दुख वाली इमोशन है। तो हमें ना नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करना पड़ता है, उससे पहले अपने पैटर्न्स को समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रूसिव और ऑब्सेसिव थॉट वाली चीज़ कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमारा फोर्थ कंसेप्ट है इसी के अंदर ज़िगार्निक इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और देखो क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो ना दुख वाली चीज़ें ज़्यादा याद रखता है। ठीक है, मतलब जैसे तुमने देखा है सैड मूवीज़ जो होती हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, हम उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं ना, है ना। और जो अच्छी अच्छी वाली मूवीज़ होती है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है वो हमें कुछ टाइम तक याद रहती है, फिर वो हमारे दिमाग से चली जाती है। लेकिन सैड वाली जो मूवीज़ होती हैं, रोने वाली, ठीक है, ऐसे मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, जिसमें हार्ट ब्रेक हुआ होता है, ठीक है, वो ना हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, ज़िगार्निक इफेक्ट, जिसमें जो हमारा ब्रेन होता है वो जो अनरिजॉल्व वाली चीज़ हमने इससे पहले पढ़ी ना, वो तो था हमारा पूरा ब्रेन का वो कि भैया उसमें वैसा होता है, ये कुछ उससे मिलता जुलता है बट ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ ना ऐसे नॉर्मल उसमें भी करते हैं। देखो खुद सोचो, जो मूवीज़ डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो क्यों ऐसी वाली ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली वो करते हैं और वही क्यों ज़्यादा ऊपर पहुँचती हैं, लोगों को ज़्यादा बोलते हैं, उसका ना एक्चुअली में इम्पैक्ट ज़्यादा रह जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग की ये फितरत होती है कि जब जो चीज़ ज़्यादा दुख वाली होती है ना उसको ठीक नहीं कर पाता, तो उसको ना वो जो चीज़ ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी होती है, जो सही होती है, उससे ज़्यादा ऊपर रखता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब एक तरीके से बताऊँ तो अनफिनिश्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो होता है ना उसको ऊपर रखता है उनसे जो कंप्लीट हो चुके होते हैं ऐसे इमोशंस। ठीक है, समझ आया। और फिर इसी इफेक्ट की वजह से क्या होता है ना, हमारी लाइफ में जब कोई इंसान आता है, ठीक है, और हमें अटैचमेंट होती है उससे या फिर कुछ भी कहो, तो हमारे दिमाग ना हमारे दिमाग में हर इंसान के अलग अलग एक कंपार्टमेंट होते हैं कि इसके साथ मेरा ऐसा थॉट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम जो चाह रहे होते हैं ना उस इंसान के साथ, जब वो नहीं होता तो वो फिर अनफिनिश्ड हुआ ना, कि पूरा तो हुआ नहीं, तो हमारा दिमाग बार बार उस चीज़ों को, उस इंसान को, उस कंसेप्ट को ना ऊपर लेकर आता है हमारे थॉट में कि देख ये पूरा नहीं हुआ, अब तुझे इसे सॉल्व करना है, तुझे तो क्योंकि ये चाहिए था ना और ये तो हुआ नहीं। ये था पूरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनते हैं ना, जितना भी समझाया जा सकता था ये वो था। ठीक है, अगर मैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एस्पेक्ट से बात करूँ, ठीक है, उसके बारे में सोच के बात करूँ, तो उसमें भी 4-5 पॉइंट्स बनेंगे। देखो आपको क्या करना है ना, ये पूरी वीडियो देखनी है, मैं तीनों एस्पेक्ट से बताऊँगी, तो आपको ना उनको रिलेट करना है कि आपके वाले क्या मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ना, आप जब वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके ना इमोशंस मैच करने लग जाएंगे। मैं जौन सी चीज़ बताऊंगी ना आपको वो फील होने लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम ऐसा ही है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ दिक्कत कौन सी वाली है। और जब एक बार दिक्कत पता चल गई तो सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की से बात करेंगे तो पहला तो हो जाएगा कि हमारा फोकस जहाँ जाएगा, हमारा अटेंशन जहाँ जाएगा वो हम अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल चीज़ है, तो सबको पता है। ठीक है, जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम बार बार किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं ना, हमारे दिमाग में बार बार कोई इंसान आ रहा है, तो इसका मतलब पिछले कहीं ना कहीं वो हम खुद ही उसके बारे में सोच रहे हैं, और फिर उससे रिलेटेड ना चीज़ें भी हमें ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, उसके रिलेटेड नाम दिखेंगे बार बार। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई गाना दिखने लगेगा, जिससे मतलब जो कोई भी मेमोरी आपकी जो रिक्रिएट जैसी वाली चीज़ नहीं होती कि अगर कोई गाना उसने आपको डेडिकेट करा हो, या फिर जो आप इमेजिन करते हो गाना उसके साथ, सामने वाले इंसान के साथ, तो आपको गाना दिखने लगे। मतलब ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी जो इमोशनली उस चीज़ से, उस इंसान से अटैच्ड होंगी आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, आपका अटेंशन जहाँ जाएगा वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये वही वाली चीज़ है। और फिर दूसरा इसमें बात करें तो होगा वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, अभी हमने सारी जो बात की शायद नेगेटिव वाली हो गई, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सब न्यूट्रल होता है। मैं वैसे बता रही हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए नेगेटिव उसमें है तो आपके लिए भी नेगेटिव में हो। हाँ, तो दूसरा हो गया हमारा वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। ये क्या होगा, ये है कि आप और सामने वाला इंसान जब सेम फ्रीक्वेंसी पर हो, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप और वो दोनों लोगों की जो एनर्जी है ना वो ट्यून हो चुकी है, मतलब जुड़ चुकी है। और अगर वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट है या फिर इमोशनल जर्नी के पार्ट है, तो यूनिवर्स या फिर आप कैसे बोलो माइंड हमें सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर साइन बोल सकते हैं, वो दिखाता है। तो हमें बोलते हैं ना नाम दिख रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि आप लोग सेम फ्रिक्वेंसी पर हो दोनों। ठीक है, तो समझा है। तो वो रिलेशनशिप वाली चीज़ होती है कि हाँ मतलब मैच कर जाएंगी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ होती है, अगर आपके सपने में वो आ रहे हैं या फिर आपको उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं तो उनको भी दिख रही होगी। ठीक है, इसमें वो नहीं होता कि नहीं मेरे दिमाग का वो है, नहीं। अगर आप लोग अलाइनमेंट के बेसिस पर साथ उसमें हो ना, तो जो चीज़ अगर आपको दिख रही है उनसे रिलेटेड, तो अगर वो आपको यहाँ दिख रही है ना, तो उधर उनको भी आपसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग सेम फ्रिक्वेंसी पर हो, सेम वाइब्रेशन पर हो। फिर तीसरा है हमारा मिरर रिफ्लेक्शन या फिर मिरर थ्योरी बोल सकते हो। ये क्या होता है ना, जो आपके अंदर चल रहा होता है, ठीक है, वो बाहर के इंसानों के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है।
ठीक है, कि मतलब जैसे अगर आपके अंदर ना प्यार की कमी है, या फिर आपको ना डर है छोड़े जाने का, रिजेक्शन का, ठीक है, या फिर मतलब जितना भी ऐसी वाली चीज़ें हैं ना, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, ठीक है, आप डिज़र्व नहीं करते, या फिर आपके पास इस चीज़ की कमी है, तो क्योंकि आपको लगता है ना, तो सामने वाला आपकी मतलब आपकी लाइफ में फिर ऐसे इंसान आएंगे जो आपको ये चीज़ सामने से बोल कर चले जाएंगे। जैसे अगर आपको लगता है ना अंदर से कि रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, ठीक है, हमें ट्रस्ट नहीं करना होता किसी इंसान पे, या फिर बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करा जाता है आजकल के टाइम में, ऐसे करके कुछ भी थॉट बनाओ आप, ठीक है, अगर वो आपका उन पर फुल बिलीव हो जाए, ठीक है, पूरा फेथ लग जाए उस चीज़ों पर, तो फिर आपकी लाइफ में आपको लाइफ में रिलेशंस ही ऐसे मिलेंगे जो आपके इनर रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर ऐसे में ना हम सामने वाले लोग हमें जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना, उससे हम ये भी समझ सकते हैं, ये एक अलग वो होता है कि अच्छा हमारे अंदर चल क्या रहा है। ये एक तरीका होता है अपने अंदर झांकने का सामने वाले लोगों के थ्रू, ठीक है। और अगर मैं इसको अपने विचक्राफ्ट के से जोड़ूँ ना, तो हम इसमें शेडो वर्क आता है एक, वैसे शेडो वर्क ज़रूरी नहीं विचक्राफ्ट नहीं हो, वैसे अलग भी होता है, तो उसमें शेडो वर्क में ज़्यादा काम आता है ये सब चीज़ें। अगर आपको शेडो वर्क से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं बना दूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एस्पेक्ट्स। अब हम बात करेंगे सीधा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे कि स्पिरिचुअल तरीके से क्या रीज़न हो सकते हैं। तो उसका सबसे पहले तो भैया कार्मिक इफेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। कार्मिक इफेक्ट बोलो, कार्मिक लूप बोलो, कार्मिक साइकिल बोलो, सोल लेसन्स बोलो, ठीक है। इसमें क्या होगा, सामने वाला इंसान जो आया है ना, उससे आपका ऑलरेडी पास्ट लाइफ में रिलेशन होगा, ठीक है। होता है, ये सबका होता है। हमारी लाइफ में जो इंसान है ना, वो हमें लग रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हम पहली बार नहीं मिल रहे, हम इस कॉस्ट्यूम में उनसे पहली बार मिल रहे हैं। हम इससे पहले वाले कॉस्ट्यूम में, उससे भी पहले वाले कॉस्ट्यूम से पता नहीं उन लोगों से, उस सोल से कब से मिलते आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कॉस्ट्यूम्स बदल जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो नया इंसान है, हम इसे जानते नहीं, ऐसा नहीं होता। हम किसी भी इंसान से पहली बार नहीं मिल रहे होते हैं। और जब ऐसा कार्मिक अकाउंट वाला कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है और वो अगर हमें बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है ना, तो फिर वो कोई सोल कनेक्शन हुआ होता है, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वो अच्छा फील कराने के लिए भी आ सकता है, बुरा फील करवाने के लिए भी आ सकता है, ये तो हमारे कर्मों पे होता है ना, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी आता है, मतलब ऐसी कार्मिक अकाउंट वाला जो होता है ना, ऐसे वाले कंसेप्ट में भी आपके दिमाग में वो इंसान बार बार आएगा, क्योंकि आपका उसका कनेक्शन है, ठीक है। हम कॉन्शियसली उसे नहीं जानते होंगे, बट सब कॉन्शियसली हम उसको जानते होंगे, हमारी सोल उसको पहचान जाती है। फिर इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आएगा ट्विन फ्लेम थ्योरी, ठीक है, जिसमें जो ट्विन फ्लेम्स होता है ना, दे आर मेंट टू ट्रिगर द डीप सोल कनेक्शन, ठीक है, जो कि हमारा फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हमें ले जाता है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी से आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। ये एक अलग कंसेप्ट बन जाएगा, बहुत ही बड़ा, अगर मैं आपको ट्विन फ्लेम समझाने लगूँ कि ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, सोलमेट थ्योरी क्या होती है। बस आप इतना समझो कि सामने वाला इंसान आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ऐसे केसेस में। और जो ट्विन फ्लेम वाली थ्योरी होती है ना, इसमें मेनली आपके टेलीपैथिक ड्रीम्स भी आते हैं। टेलीपैथिक ड्रीम्स मतलब यहाँ आपने किसी के बारे में कुछ सोचा, वहाँ उसको उस चीज़ से रिलेटेड ड्रीम आ गया। होता है ना कभी कभी ऐसा, जैसे हमें कभी कभी कोई सपना आया कि ऐसा कुछ हो गया उस इंसान के साथ, और फिर हमें थोड़ी टाइम बाद पता चलता है कि ये तो सच में हो गया। तो ये क्या है, ये वो डीप सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये और केसेस में भी होता है, बट ट्विन फ्लेम थ्योरी में ज़्यादा डोमिनेंट तरीके से होता है। फिर आता है हमारा लास्ट इस पॉइंट में इंट्यूटिव मैसेज और इनर गाइडेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा हायर सेल्फ होता है, या फिर बोलो स्पिरिट गाइड्स, ये उनके द्वारा की गई चीज़ें होती हैं कि वो हमें कोई लेसन सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें ना सिखाना चाह रहे हैं कि माफ़ करो, या फिर कुछ रिलीज़ करना है। अभी हमें है ऐसा जो हमें कुछ रिलीज़ करना है, कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, कोई नेगेटिव इमोशन हो सकता है, कोई स्टक चीज़, कोई लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए भी होता है जो हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हमें मैसेजेस आते हैं, साइंस आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आती हैं, ठीक है। अब वो किसी सिचुएशन में भी आ सकती हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है, और कोई चीज़ भी होती है, सिंपली कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना पड़ता है उस टाइम पर। और ऐसे में ना अगर हम ऐसे में पर्सन वाली बात करें, तो हम ना उस पर्सन की तरफ और ज़्यादा खींचे चले जाते हैं, मतलब हमें ना बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फुल फील होता है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। देखो मैं फिर बता रही हूँ, हो सकता है कि वो आपके फेवर में हो, आपको लगे, हो सकता है कि आपके फेवर में ना हो, आपको ये भी लगे, बट एवरीथिंग जो होता है वो हमारे फेवर में होता है। और ये सब क्यों हो रहा है, हो क्यों रहा है ये सब, आप ही को आपसे अलाइन करने के लिए, ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाई करने के लिए। आपका जो हायर वर्जन ना, हायर सेल्फ, उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी है उनको मैच करने के लिए। अलाइनमेंट क्या होता है, मैच करना, ठीक है। ये सब जो होता है ना, वो होता है हमारे खुद के लिए है। अब वो हमें लगे कि हमारे फेवर में नहीं हो रहा, बट नहीं होता ऐसा, वो हो हमारे ही फेवर में रहा होता है। ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ दिख नहीं रही है वो हो नहीं रही है।
तो ये था हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे पॉइंट, हमने खत्म कर दिया। ये सब था सारा रीजंस, और आई एम 100% श्योर कि आपको इसमें से कोई ना कोई रीज़न मैच कर जाएगा। और अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि इसमें से क्या रीज़न है मेरा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो उस चीज़ पर, आपको समझ आने लगेगा। क्योंकि जब ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है ना, ऐसे इमोशंस, या फिर हम समझ नहीं पा रहे होते हैं और हमें पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो हम जब इस पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं ना, वो हमें समझ आ जाता है। ठीक है, और बाकी मैंने वीडियो बनाई दी है, कमेंट सेक्शन खुला ही रहता है, आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको वैसे मैसेज कर पाऊंगी तो वैसे मैसेज कर दूंगी, वरना वीडियोस बना के रिप्लाई कर दूँ। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब इसको ठीक कैसे करना है, ऐसी सिचुएशंस में आखिर करना क्या है, ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करना। क्योंकि इस वीडियो में तो हमने सिंपली ये देखा ना कि क्यों होता है, अब ठीक कैसे होगा वो भी तो करना पड़ेगा ना। आपको उस वीडियो में हर तरीके के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और फिर आपको उस वीडियो के देखने के बाद इस कंसेप्ट पे, इस टॉपिक पे कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको अपना हर सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। राधे राधे।